नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए हिंदी व्याकरण, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस क्लास का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आरपी कैरियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐप पे बहुत सारा यहाँ पे कोर्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट उपलब्ध है, आप लोग एक बार ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग टोटल हिंदी का 30 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे? तो 30 क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इन 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग को लिए दिया जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम जो कि संस्कृत से लिंक रहता है। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन सा इनमें से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रम। क्या हो जाएगा? भ्रम। भ्रम जो है वह तत्सम शब्द है। बाकी शब्द क्या है यहाँ पे? तो बाकी शब्द देखने को मिलता है तत्भव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आंख की चिरमिरी होना। आंख की चिरमिरी होना इस मुहावरे में रेखांकित शब्द शुद्ध अशुद्ध है। मतलब आंख की चिरमिरी होना, ये जो मुहावरा है इसमें एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा? चिरमिरी। तो चिरमिरी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो चिरमिरी नहीं होगा, आंख की किरकिरी होना। जो आंखों में चुभता है, जो लोग आंखों में चुभते हैं उसको बोलते हैं आंख की किरकिरी होना। ठीक है, तो यहां होना चाहिए था आंख की किरकिरी होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पहला है अभ्र, जो कि है। ठीक है, पयोधर, ये भी बादल का पर्यायवाची शब्द है। अम्बुद, अम्बुद भी बादल का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है घट, घट का मतलब होता है घड़ा। क्या होता है? घट का मतलब होता है घड़ा, घड़ा, मटका। ठीक है, ये है घट का मतलब। ठीक, बादल नहीं होता उसका मतलब। अगला, अगम रास्ते पर चलना कठिन चुनौती है। अगम मतलब भयानक, अगम मतलब भयानक वाला रास्ता। ठीक है, दुर्गम वाला रास्ता। ठीक है, तो अगम रास्ते पर चलना कठिन चुनौती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अगम। अगम का उल्टा क्या होगा? अगम का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम। क्या होगा? सुगम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा नहीं है? तत्भव कौन सा नहीं है? बौना तत्भव है। लघु, लघु नहीं, लघु जो है वह तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम है। इसका तत्भव रूप होता है छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। रास, आखेटक, अखरोट, ये सब क्या है? तो ये सब जो है हमारा वो तत्भव शब्द है। लेकिन ये जो लघु है ये हमारा तत्सम शब्द है और इसका रूप होता है छोटा। ठीक है, तत्भव रूप इसका छोटा होगा। अगला, किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म है? मतलब सही विलोम शब्द है, जैसे कि नेकी, नेकी, भलाई, दोनों तो एक ही चीज है, तो पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, तरुण, किशोर, ये भी तो सेम ही चीज है। तरुण, किशोर, जो बोलना है बोलो। ठीक है, विभक्त मतलब भी तोड़ना होता है, पृथक मतलब भी तोड़ना होता है, ये भी तो सेम चीज है। उसके बाद यहाँ पे है दीर्घकाय, कृशकाय। दीर्घकाय का मतलब होता है बड़ा शरीर वाला। क्या होता है? बड़ा शरीर वाला। और वही कृशकाय का मतलब होता है दुबला पतला, मेरे जैसे। ठीक है, तो ये इसका विलोम शब्द है, दीर्घकाय और कृशकाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उसने शीघ्र निर्णय लिया और युद्ध की तैयारी में जुट गया। इसमें जो शीघ्र, शीघ्र को अंडरलाइन किया है, तो रेखांकित शब्द सर्वाधिक उपयुक्त तत्सम रूप है। मतलब ये जो शीघ्र है, शीघ्र क्या है? इसका तत्सम रूप क्या होगा? शीघ्र का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो तुरंत। क्या हो जाएगा? तुरंत। क्या हो जाएगा? तुरंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गोद में लड़का, शहर भर में ढिंडोरा। इसका कहने का मतलब है कि जो चीज ढूंढ रहे हो सामने में और पूरा दुनिया हम लोग एक कर दे रहे खोज खोज के। ठीक है, तो वही इसका कहने का मतलब है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोद में लड़का, शहर में ढिंडोरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। कोई भी बता देगा देख के सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश डैश वह चला न गया हो। ऑप्शन में क्या है? कदाचित, किंचित, कदापि, यदा कदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कदाचित वह चला न गया हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि और त्रुटि नहीं है, तो इनमें से कोई त्रुटि मतलब वो चयन कीजिए। वाक्य क्या है?
इस सभा के सभी पदाधिकारियों के चुनाव होने वाले हैं। इसमें कौन सा त्रुटि है? इस सभा के इसमें त्रुटि है, या सभी पदाधिकारियों के इसमें, या चुनाव होने वाले हैं इसमें, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है? तो कोई भी देख के बता देगा। इसमें त्रुटि तो यही दिख रहा है ना, पदाधिकारी, पदाधिकारी होता है ना कि पदाधिकारी, ठीक है। तो इसमें त्रुटि किसमें है? तो दूसरे नंबर लाइन में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह की डैश डैश पूरे विश्व में है। आखिर भगत सिंह की क्या? तो यहां बात कर रहा है कृति का। भगत सिंह की कृति पूरे विश्व में है, ठीक है। तो कृति का कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4, ये कृति जो है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। इस वाक्य में अशुद्धि कौन सा है? तो बात करते हैं हम लोग यहां पे सबसे पहले एक का। एक का बहुवचन अनेक होता है। क्या होता है? अनेक। एक का बहुवचन जो है वह अनेक होता है, लेकिन अनेकों कोई शब्द है ही नहीं, तो अनेकों ही यहां पे अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क्या? 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है इसमें? मुहूर्त, मुकंद, मूल्यांकन या मुनि? तो इसमें जो अशुद्ध लिखा है वह मुकंद। मुकंद नहीं होता है, मुकुंद होता है। क्या होता है? मुकुंद होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सुनील ने मीनू का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तो यहां पे रेखांकित का अर्थ बताइए। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका मतलब क्या होता है? सारा भेद खोल देना, उसका जितना भी गुप्त भेद था सब खोल देना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश है क्या? कि मृग जैसी आंखों वाली स्त्री। मतलब एक ऐसी स्त्री जिसकी आंखें कैसी हो? मृग जैसी हो। बोले तो हिरण जैसी हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग मृग नयनी। क्या बोलते हैं? मृग नयनी। जिसकी आंखें कैसी होती है? मृग जैसी होती है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग मृग नयनी। यह कौन सा समास है? तो यहाँ पे गुण बताने का बात कर रहा है, तो यह कर्मधारय समास है। क्या होगा? यह कर्मधारय समास है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। यहां प्रकट की बात कर रहा है। रेखांकित शब्द क्या है? ये जो प्रकट है, ये प्रकट क्या है? तो सब कोई बोल सकता है ये जो प्रकट है वह हमारा तत्सम है। क्या है? तत्सम, ठीक। अगला, सार्वजनिक गंदगी से कोढ़ होता है, ठीक है। रेखांकित शब्द क्या है? कोढ़ क्या है? तत्सम, तत्भव, देशज या विदेशज, ठीक है। जैसे कि तत्सम मतलब संस्कृत से, ठीक है, और तत्भव का मतलब जो हिंदी से लिंक रहता है हल्का हल्का, ठीक है, भारत को बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद देशज का मतलब होता है जो खोटा उठा जो हम लोग आमतौर पर यूज करने वाले शब्द है। विदेशज का मतलब होता है जो विदेशियों द्वारा लाया गया है, विदेश से आया है, अरबी भाषा से आया है, तुर्की भाषा से आया है, ठीक है, ये सब अंग्रेजी भाषा से आया है, ठीक है। तो ये सब को हम लोग विदेशज बोलते हैं। तो कोढ़ क्या है? तो कोढ़ जो है वह क्या है? तो कोढ़ जो हमारा वह पड़ता है तत्भव। क्या पड़ता है? तत्भव। लेकिन इसका तत्सम शब्द क्या होता है? कुष्ठ। क्या होता है? कुष्ठ। कुष्ठ क्या है? तो कुष्ठ एक तरह का बीमारी है, ठीक है। बोले तो जब घाव घूस हो जाता है शरीर में, थोड़ा फुंसी, ठीक है, उसी को हम लोग कुष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। रेखांकित का पर्यायवाची नहीं है, मतलब सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दिनकर पर्यायवाची है, प्रभाकर पर्यायवाची है, भास्कर ये भी पर्यायवाची है, लेकिन लंबोदर मतलब लंबा है उदर, जिसका मतलब भगवान गणेश जी, ठीक है। तो ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समास की बात करें तो लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर लंबा है, जो विशेषण बता रहा है उदर का, तो ये जो है हमारा कर्मधारय समास पड़ेगा। लेकिन कोई भगवान से लिंक कर दिया, मतलब कोई विशेष आदमी का नाम है इससे, तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? तो बहुव्रीहि समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न वाक्य में से रेखांकित पद की वर्तनी कीजिए। मतलब गृहिणी का शुद्ध रूप क्या होगा? क्या होगा? गृहिणी या गृहिणी, ठीक है, या फिर ग्रहिणी, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृहिणी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 गृहिणी, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है वाक्य? कि हमारी कक्षा में 100 कुर्सी है।
एक से ज्यादा है तो यहाँ कुर्सियां होनी चाहिए ना, तो ये क्या होना चाहिए, हमारी कक्षा में 100 कुर्सियां है, कुर्सी नहीं होना चाहिए था, कुर्सियां होना चाहिए था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यही गलत है, कुर्सी नहीं कुर्सियां होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए मतलब फिर से त्रुटि निकालना है। वाक्य क्या है, उन्होंने पर्वत के शिखर पर झंडा गाड़ा। शिखर नहीं होता है, शिखर होता है। क्या होता है, शिखर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है कि नेता ने बहुत ही बढ़िया दिया। क्या दिया, वाद विवाद, प्रवचन, आख्यात या भाषण। तो नेता तो भाषण देता है, कोई भी बोल देगा, भाषण दिया। ठीक, 22 का हो गया। 23 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। मुहावरा क्या है, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चलेगा तो वो 2.5 कोस ही चलेगा, मतलब वो आदमी बहुत ज्यादा सुस्त है, लेजी, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत सुस्ती से काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका मतलब बहुत सुस्ती से काम करना। अगला है, निम्नलिखित लोकोक्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। क्या है लोकोक्ति, अंधा क्या जाने बसंत बहार। अंधा क्या जाने बसंत बहार, इसका मतलब क्या होगा कि जो इंसान कोई वस्तु को देखा नहीं है तो उसका आनंद कैसे ले सकता है। ऑप्शन देख के बोल सकते हैं आप लोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो वस्तु देखी नहीं गई है उसका आनंद कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, अंधा क्या जाने बसंत बहार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जिन संज्ञाओं में व्यक्ति अथवा वस्तुओं की जाति का बोध हो। ठीक है, केवल व्यक्ति एवं वस्तु बोलता सीधे तो होता ये कौन सा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन उनकी जाति का बात कर रहा है तो यह कौन सा संज्ञा होगा, तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज कौन सा शब्द नहीं है, बात करें टक्कर, धमाड़, धड़ाम, तोंद, तोंद मतलब पेट। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब हमारा देशज है। तो विदेशज कौन है, टेलीफोन, अंग्रेजी शब्द है ना, तो ये हमारा विदेशज हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 27 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द का चयन करें। बालक से लेकर वृद्ध तक, मतलब बच्चा से लेकर एकदम वृद्ध तक, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो युवा वृद्ध। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, युवा से लेकर वृद्ध तक इसमें होगा। बालक से लेकर वृद्ध तक बोल रहा है तो इसका सही आंसर होगा अबाल वृद्ध। क्या हो जाएगा, अबाल वृद्ध। अबाल वृद्ध का मतलब होता है बच्चा से लेकर बूढ़ा तक। अगला, दिए गए शब्द में विदेशज शब्द ज्ञात कीजिए। विदेशों से आया हुआ कौन सा शब्द है, तो डोंगा, तेंदुआ, कलाई, तरक्की। तो इसका सही आंसर होगा तरक्की। तरक्की जो है वह विदेशज शब्द है। ठीक है, ये भारत का शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है। 29 नंबर, कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, कृपया आप ही यह बताएं। दूसरा, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, देरी ना करे। इन 4 वाक्यों में शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अशुद्धियां छांट लेते हैं। अशुद्ध कौन कौन सा है, तो देरी ना करे, देरी ना करना, इसके जगह पे होना चाहिए था देरी नहीं करना, मतलब ये अशुद्ध है। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, मृत्यु दंड खुद में एक सजा है, तो यहां सजा वर्ड फिर से यूज नहीं करना चाहिए था। उसे मृत्यु दंड मिली, ये यूज नहीं करना चाहिए था। अगला है, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है। जब यहां वर्तमान दे ही दिया तो मौजूदा नहीं देना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, देश की वर्तमान अवस्था अच्छी नहीं है। तो इसमें सही आंसर पहला हो जाएगा जो कि शुद्ध है, कृपया आप ही यह बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आकार का बोध कौन सा विशेषण से है, मतलब विशेषण को जितने भी प्रकार होते हैं उनमें से जो आकार है यह कौन सा विशेषण में आता है। आकार क्या बताता है, छोटा बड़ा, ठीक है, यही सब बताता है। तो छोटा बड़ा ये सब तो गुण है ना वस्तुओं का, तो यहां बात कर रहा है गुण का। आकार क्या एक तरह का गुण है, तो गुण है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आई बात समझ में, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो
30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोग को विशेषण अच्छे से देखना है तो इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है कि आप लोग के लिए देके छोड़ के जा रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। और अब भी आप लोग बताइए 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग से सही हो पाया और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो चंद्रमा जो है का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, रेखांकित का पर्यायवाची कौन सा, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आरपी करियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है, नीचे लिंक दे देंगे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, बहुत सारा कोर्स भी उपलब्ध है, बिल्कुल कम दाम में उपलब्ध है। ठीक है, हर एक चीज़ का उपलब्ध है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, अगर आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है, और भी बहुत सारा मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री में उपलब्ध है, जाइए एक बार डाउनलोड कीजिए ऐप को। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग कोई और वीडियो के साथ।